अनोखी परीक्षा। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। श्रीपुर एक छोटा सा राज्य था। वहाँ के राजा विद्याधर के यहाँ सुदर्शन नाम का एक मंत्री था, जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और राजतंत्र में निपुण था। आखिर वह बूढ़ा हो गया। वह बहुत बीमार रहने लगा। राजा विद्याधर ने मंत्री सुदर्शन को बुलाकर कहा, मंत्री महोदय, आपके स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपको आराम की विशेष आवश्यकता है, लेकिन आप अपने पद पर रहते हुए ही हमारे राज्य के लिए एक मंत्री का चुनाव कर दीजिए। सुदर्शन ने राजा की बात मान ली और मंत्री पद के योग्य व्यक्तियों के लिए सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। ढिंढोरा सुनकर कई शिक्षित व्यक्ति मंत्री से मिलने आए। उन्होंने सबकी परीक्षा ली और आखिर में सामान्य स्तर के 3 व्यक्तियों को चयन किया। अब इन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का मंत्री पद के लिए चुनाव करना था। मंत्री ने विनय, चंद्रकांत और श्रीधर नाम के इन 3 व्यक्तियों का प्रस्ताव राजा के समक्ष रखा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को उन तीनों का परिचय कराया। सेवकों द्वारा उन तीनों को एक एक अत्यंत कमज़ोर बिल्ली और उन बिल्लियों को देखभाल के लिए खजाने से प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 सोने की मुद्राएं दी और उन्होंने कहा, 3 महीने बाद इन तीनों बिल्लियों को लेकर तुम तीनों दरबार में हाजिर हो जाना। 3 महीने बाद विनय, श्रीधर और चंद्रकांत अपने अपनी बिल्ली लेकर राज दरबार में आए। विनय की बिल्ली अत्यंत मोटी, ताजी व बलिष्ठ थी। उस बिल्ली को देखकर राजदरबार में उपस्थित लोगों ने सोचा, यह बिल्ली है या बाघ का बच्चा। श्रीधर की बिल्ली भी स्वस्थ थी, लेकिन चंद्रकांत की बिल्ली अत्यंत कमजोर दिखाई लग रही थी। राज्य मंत्री सुदर्शन ने तीनों से अपनी अपनी बिल्ली को पालने का तरीका विस्तार पूर्वक बताने के लिए कहा। सबसे पहले विनय ने कहा, आपने मुझे जो 1,000 सोने की मुद्राएं दी थी, उनमें से अधिकांश हिस्सा खर्च करके मैंने बिल्ली को दूध, मिष्टान, मक्खन वगैरह खिलाया। यह 500 सोने की मुद्राएं बच गई, जो आप ले लीजिए। इसके बाद श्रीधर बोला, बिल्ली प्रकृति से मांसाहारी है, इसलिए मैं इसे अपने एक ऐसे मित्र के यहाँ छोड़ दिया जिसके यहाँ ज़्यादा चूहे थे। लेकिन कभी कभी यह सोचकर कि शायद इसे चूहे ना मिले हो, मैं इसे प्रतिदिन दूध भी पिलाया करता था। उसका खर्चा काट कर यह आपकी 900 मुद्राएं मैं आपको वापस करता हूँ। अंत में चंद्रकांत ने कहा, मैंने बिल्ली के वास्ते किसी भी विशेष आहार का प्रबंध नहीं किया। वह खुद ही यथाशक्ति अपने आहार का इंतज़ाम करके मेरे ही घर पर रही। बिल्ली जैसे अनुपयोगी जानवर पर पैसा खर्च करना मुझे उचित नहीं प्रतीत हुआ। यह मैं आपकी पूरी 1,000 मुद्राएं वापस करता हूँ। इस धन से आप जनता के लिए कोई भी उपयोगी कार्य संपन्न कर सकते हैं। सभासदों ने सोचा कि मंत्री पद के लिए चंद्रकांत का ही चुनाव होगा, लेकिन सुदर्शन राजा एवं अन्य सदस्यों से बोला, श्रीपुर के मंत्री पद की योग्यता रखने वाला व्यक्ति श्रीधर ही है। यह निर्णय राजा विद्याधर एवं अन्य दरबारियों को आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ। इस बात को बांपकर सुदर्शन ने कहा, आप सभी ने सुन लिया है ना कि इन तीनों व्यक्तियों ने इन तीनों बिल्लियों का कैसे पालन पोषण किया है। विनय के अंदर समय की गति संबंधी ज्ञान का अभाव है। उसने एक बिल्ली को पालने के लिए 3 महीने की अवधि में 500 सोने की मुद्राएं खर्च की है। बिल्ली चाहे जैसा भी चुस्त और तंदुरुस्त हो, फिर भी वह चूहों को पकड़ने के अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकती। अब चंद्रकांत की बात रही। इसके अंदर विवेक से बढ़कर लालच अधिक है। इसे नाम मात्र के लिए भी दया या सहानुभूति नहीं है। इन गुणों के अभाव में कोई व्यक्ति किसी राज्य के मंत्री के रूप में सफल नहीं हो सकता। बिल्ली जब कमज़ोर हो गई थी, भले ही वह इतनी उपयोगी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी कमज़ोरी को देखते हुए उसे पौष्टिक खाना मिलना चाहिए था।
इस परीक्षा में 100% श्रीधर सफल निकला, क्योंकि उसने बिल्ली का सहज आहार चूहों को मानकर उसे अपने मित्र के घर छोड़ दिया। इस प्रकार बिल्ली की भूख तो मिठी, पर उसके साथ उसका मित्र भी चूहों के पिंड से छुटकारा पा गया। इसके अतिरिक्त बिल्ली के उत्तम स्वास्थ्य और भविष्य का ख्याल रखते हुए श्रीधर उसे एक समय दूध भी देता रहा। इन सबको देखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया कि एक मंत्री के लिए आवश्यक सहज लक्षण विवेक एवं समय की महत्वपूर्ण गति का ज्ञान पूर्ण रूप से श्रीधर के अंदर विद्यमान है। इसलिए मैंने इसी व्यक्ति को मंत्री पद के लिए चुना है। मंत्री का निर्णय सुनकर सभी दरबारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए तालियां बजाई।